नमस्कार साथियों, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री खुद अब कटिबद्ध है पेंशन भोगियों की पेंशन बढ़ाने को लेकर। जी हाँ साथियों, दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे एनएससी के आंदोलन और पेंशनरों के रोष को देखते हुए श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी की तरफ से एक खबर निकल कर आई है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से बात की और मोदी जी खुद कटिबद्ध है पेंशन भोगियों की पेंशन बढ़ाने को लेकर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम इसी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, अंत तक आप वीडियो के साथ में बने रहिएगा। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो महत्वपूर्ण अपडेट है। एक बड़े मीडिया हाउस में छपी खबर के अनुसार यहाँ पर आप देख सकते हैं ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के मुद्दे के समाधान के लिए कटिबद्ध है प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर देखिए 1 अगस्त को यहाँ पर एक खबर छपी है जिसके अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि पर आधारित कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत मासिक पेंशन बढ़ाने को लेकर आंदोलन कर रहे निजी क्षेत्र के सेवानिवृत्त श्रमिकों के एक संगठन ने गुरुवार को कहा कि केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने उन्हें इस मामले में आश्वासन दिया है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं एनएससी की तरफ से ही ये निकल कर आया है कि एनएससी से केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री खुद इस मसले पर कटिबद्ध है और बातचीत करना चाहते हैं। आगे लिखा है कि ईपीएस 95 के राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी ने कहा कि लंबे समय तक नियमित पेंशन निधि में योगदान करने के बावजूद पेंशन भोगियों को इतनी कम पेंशन मिल रही है जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पिछले 8 साल से देश भर के 78 लाख पेंशन धारक न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक उनकी मांगों पर कोई तवज्जो नहीं दी है। मौजूदा समय में पेंशन धारकों को औसत केवल 1450 रुपये ही मासिक पेंशन मिल रही है। पेंशन धारक महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन को हर महीने 7500 रुपये करने और पेंशन भोगियों के जीवन साथी पति पत्नी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देने समेत दूसरी मांगे भी कर रहे हैं। श्री राउत के निवेदन और सांसद धैर्यशील माने की अपील पर महाराष्ट्र के विभिन्न दलों के सांसदों ने आंदोलनकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय श्रम मंत्री मांडविया ने पेंशन भोगियों के एक दल को चर्चा के लिए बुलाया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार जल्द इसके समाधान के लिए कटिबद्ध है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसके लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आंदोलनकारियों से आंदोलन समाप्त करने का आग्रह किया। इस आंदोलन में महाराष्ट्र के विभिन्न दलों के 11 सांसद भी शामिल हुए। श्री राउत ने कहा कि श्रम विभाग के अधिकारियों ने भी आंदोलनकारियों को बातचीत के लिए बुलाया। उनके साथ बैठक बहुत सकारात्मक रही। विभाग की तरफ से इस मामले को लेकर भी आश्वासन दिया गया। गौरतलब है कि इससे पहले सांसद हेमा मालिनी के नेतृत्व में आंदोलनकारी श्री मोदी से 2 बार मिलकर अपनी समस्याएं उन्हें अवगत करा चुके हैं। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मोटा मोटी यहाँ पर ये निकल कर आया है कि पेंशनरों के इस भव्य आंदोलन के कारण सरकार और श्रम मंत्री ने एक बार वापस अशोक रावत जी और पेंशनरों के दलों के साथ में बैठक करने की बात कही है कि हम आपकी समस्याओं को समझते हैं और इसका समाधान करने के लिए हम कटिबद्ध भी है, लेकिन आप आंदोलन समाप्त कर दीजिए। तो साथियों, मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं ये वापस आश्वासन देने वाली ही बात क्यों करी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने फिर से कहा है कि आप आंदोलन समाप्त कर दीजिए क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है। विभिन्न प्रांतों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो जो पेंशनरों का रोष है और जो पेंशनरों की संख्या बल है उसको देखते हुए फिर से सरकार ने एक रणनीति बनाई है कि इस बार वापस इन्हें आश्वासन देकर टरका दे। तो मुझे तो यही लग रहा है, लेकिन साथियों इस बार एनएससी को पीछे नहीं हटना है और जब तक मांगे पूरी ना हो जाए तब तक आंदोलन समाप्त नहीं करना है, क्योंकि ये सरकारों की आदतें होती है। वो बैठक कर लेते हैं, आश्वासन दे देते हैं कि हम इस तरह से आपकी मांगों को आगे बढ़ा देंगे, अभी आप आंदोलन समाप्त कर लीजिए। इसी तरह के आश्वासन पहले भी एनएससी को मिलते रहे, लेकिन 8 वर्ष हो चुके हैं, अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई सरकार ने नहीं की है। तो साथियों, इस बार भी मुझे तो यही लग रहा है सरकार वापस यही करने जा रही है, लेकिन बैठक में शामिल ज़रूर होना चाहिए। पेंशन के मुद्दे पर सरकार से सीधे बात करनी चाहिए कि आप
कब हमारी पेंशन बढ़ा रहे हैं, इसके लिए आप हमें लिखित में आश्वासन दिए, कोई डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, पत्राचार होना चाहिए और प्रॉपर तरीके से ही सब कुछ होना चाहिए, तभी ये आंदोलन समाप्त करना चाहिए। अदरवाइज़ फिर से वही आश्वासन देकर सरकार वापस पेंशन भोगियों को टाल देगी। तो साथियों, आपकी राय आमंत्रित है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर बताइए। इस अपडेट के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार वाकई में इस बार सकारात्मक है पेंशन बढ़ाने को लेकर, या फिर वापस वही आश्वासन देकर टरकाने की बात सरकार कर रही है? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।